हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आधा इस पेज पर है और आधा हमारा इस पेज पर है। तो कोचिंग हम अपने क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी वीडियो हम हर उस बच्चे तक पहुंच सके जो पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं और कहीं ना कहीं उनका लॉस हो जाता है, सही से पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। और आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बताइए आपको किस सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए। हम आपको, हमारी जो टीम है वो आपको उसी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराएगी। फिलहाल बिना किसी देरी की शुरुआत करता हूँ। आज का क्वेश्चन पुरानी बुक के हिसाब से 19 क्वेश्चन है और नई बुक के हिसाब से 18 क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्री सेन इंदौर में आयकर अधिकारी हैं जो 2 आवासीय मकान है, जिनके पास कितने 2 आवासीय मकान है। पहला मकान दिल्ली में स्थित है। यह एक कंपनी को कार्यालय के लिए 3,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा रखा है। क्योंकि कंपनी को किसके लिए उठा रखा है? 3,000 रुपये प्रति माह किराए पर इसे उठा रखा है। द्वितीय मकान इंदौर में स्थित है। इसका निर्माण 1 मार्च 2019 को पूरा हुआ। वे इसमें स्वयं रह रहे हैं। इसके निर्माण के लिए उन्होंने 1 अगस्त 2014 को 60,000 रुपये का ऋण 12% वार्षिक ब्याज पर लिया था। अच्छा, फिर इन्होंने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। नगरपालिका मूल्यांकन, नगरपालिका कर, अग्नि बीमा, भूमि का किराया, भूमि भवन कर, ऋण पर ब्याज। और इसके बाद नीचे देखो इन्होंने थोड़ा सा और दे रखा है। ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाला जो हम उनका मकान है, दिल्ली वाले मकान में भूमि भवन किराया और इंदौर वाले मकान का नगरपालिका मूल्यांकन भूमि भवन अद्वितीय है। श्री सेन का स्थानांतरण 1 अक्टूबर 2019 को हो गया, मतलब इनका ट्रांसफ़र हो गया और ये उज्जैन में चले गए। वहाँ इन्होंने 2400 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराए पर एक मकान पर रहते हैं। इंदौर वाले मकान को इन्होंने 1/10/2019 को 1,500 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दिया। सेन के कर निर्धारण वर्ष के लिए मकान संपत्ति आय की गणना कीजिए। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में नीचे क्वेश्चन आ रहा है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसको लगाना स्टार्ट करता हूं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पढ़ने, मैंने जो पढ़ा है आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा और आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। और अगर इनके सॉल्व क्वेश्चन की PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। ये 18 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी निकाल देते हैं दिल्ली वाले मकान की। तो दिल्ली वाले मकान का हम क्या करते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो लेट आउट प्रॉपर्टी हम ये पहले वाले मकान जो दिल्ली में स्थित है उसके लिए निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसकी म्यूनसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई थी 24,000 रुपये। तो हम इसकी लिख देंगे सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है हमारी, 24,000 रुपये की है। और इसका हमारा जो फेयर रेंट है वो इसमें दिया नहीं है तो ये नील है। उसके बाद इसका जो रियल रेंट है वो हमारा दिया हुआ है। रियल रेंट हमारा कितने का दिया हुआ है, इसमें रियल रेंट हमारा दिया गया है इसमें 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3,000 मल्टीप्लाई कितने का कर दें, 12 का, 12 या 36, यानी 36,000 रुपये। दोनों में जो बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है। तो उसका GVA कितने हो गया, GVA ग्रॉस GAV कितना हो गया, 36,000 रुपये का हमारा हो गया। क्लियर है 36,000 रुपये का। अब हम करते हैं अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बनाते हैं। ये पार्टिकुलर है, ये अमाउंट है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ता है हमें GVA यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी ये रही। तो इसमें कितनी हमारी आई थी, 36,000 रुपये निकल के हम यहाँ डाल देंगे 36,000 रुपये। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। लेस कर देंगे हम इसमें म्यूनसिपल टैक्स को हम इसमें माइनस कर देंगे। तो म्यूनसिपल टैक्स कितना दे रहा था, 10% दे रहा था। कितना दे रहा था, 10%। किसका, इसका म्यूनसिपल वैल्यू का 10%। तो म्यूनसिपल वैल्यू हमारी 24,000 रुपये थी। इसका 10/100 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2,400 रुपये। कितना आ जाएगा, 2,400 रुपये आ जाएगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 2,400 को माइनस कर देंगे। 2,400 को क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें से 2400 को माइनस करेंगे तो हमारा देखिए आंसर कितना आएगा, 33,600 रुपये। कितना आया आंसर,
33,600 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गई हमारी एनुअल वैल्यू। क्या आ गई हमारी एनुअल वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिडक्शन माइनस करेंगे। तो डिडक्शन माइनस कर देते हैं अपना, इसमें यहाँ लिख देता हूँ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24/1। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इंटरेस्ट तो दिया नहीं था दिल्ली वाले मकान में, किसी तरह का कोई ब्याज तो था नहीं उस पर, कोई ना ही कोई ऋण था, तो इसका 30% ऑफ एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू का 30% निकाल दीजिए, यानी इसका 30% हम निकालेंगे। तो इसका 30% कितना आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 10,080 रुपये। कितना आ जाएगा, 10,080 रुपये। तो हम 10,080 को 33,600 में से जो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 23,520। 23,520 ये आ गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आ गया ये हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। उम्मीद है ये वाला आपको पोर्शन समझ में आ गया होगा इसका। अगर ये वाला पोर्शन समझ में आ गया तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको अगला पोर्शन, यानी वो मकान जो पहले लेट आउट था। ध्यान रखिए, वो मकान जो पहले लेट आउट प्रॉपर्टी में था, लेकिन बाद में वो लेट आउट प्रॉपर्टी से क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा वो पहले हमारा ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में था, क्योंकि इंदौर वाले मकान में पहले तो वो रहते थे। फिर क्या करा, इंदौर का जो मकान था उनमें, उसमें तो पहले तो वो निवास करते थे, लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र हो गया तो फिर वो वहाँ से चले गए, उज्जैन चले गए। तो फिर उन्होंने उस मकान को भी किराए पर उठा दिया। तो आधा साल वो क्या रहा, ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में रहा, और आधा साल हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी में रहा। तो आधी साल जो वो लेट आउट प्रॉपर्टी में रहा है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले इसमें म्युनिसिपल वैल्यू देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू हमारी इसमें कितनी आ जाएगी, 18,000 रुपये की, जो हमारी दी हुई थी हमारे क्वेश्चन में, 18,000 रुपये की। फेयर रेंट इसमें कितने का है, फेयर रेंट हमारा इसमें, तो फेयर रेंट हमारा इसमें दिया हुआ है नील, है ही नहीं फेयर रेंट। इसके बाद हमारा रियल रेंट, तो रियल रेंट हमारा कितना है, देखो इन्होंने इस प्रॉपर्टी को जो उठाया है वो उठाया 15,000 रुपये प्रति माह पर उठा दिया। कितने पर उठाया, 1,500 रुपये प्रति माह पर इसको उठा दिया गया है। तो 1,500 रुपये प्रति माह पर उन्होंने उठाया है, तो 1,500 प्रति माह पर हम इसको उठा देते हैं। तो 1,500 रुपये प्रति माह पर उठाया है, लेकिन कै महीने के लिए उठाया है, तो इन्होंने दिया था ये उठाया है 1/10/2019 को। तो 1/10/2019, 10 यानी 2/12, 10 और 2/12, 2 महीने वहाँ होगा, 4 महीने, मतलब 6 महीने के लिए क्या करा, इसको उन्होंने उठा दिया है। तो मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 15 छक्का 90, यानी 9,000 रुपये आ गया आंसर। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो GVA यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी हो गई 18,000 रुपये, है ना। जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है सेम वैसे ही करते चले आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन हम करते हैं, ये पार्टिकुलर का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है। अब हमें क्या करना है, सेकंड हाउस की करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी जो हम निकाल के लाएँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी कितनी है, 18,000 रुपये, क्योंकि 18,000 रुपये हमारे सेम ऐसे आ गई। ये हमारी एनुअल वैल्यू आ गई। क्या आ गई हमारी, ये एनुअल वैल्यू आ गई। अब हमारी एनुअल वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डिडक्शन माइनस करेंगे। तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24/1 के अनुसार। तो हम इसको हम करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू हमारी कितनी है, 18,000। 18,000 का हम जो 30% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5,400 रुपये। कितना आ जाएगा, 5,400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो उन्होंने लोन लिया हुआ था हमारा 60,000 रुपये का लोन लिया था उन्होंने। कितने का लिया था, 60,000 का लोन लिया था। ये देखिए 60,000 का लोन लिया था हमारा 12% ब्याज पर। तो 12% ब्याज पर 60,000 का लोन लिया था। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया PY के लिए क्या करेंगे, 60,000 का निकाल देंगे। तो यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, 60,000 मल्टीप्लाई 12 भाग कितने कर देंगे हम, 100 का कर देंगे, 100 का भाग कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7,200 रुपये। तो 7,200 रुपये आ गया ये हमारा PY का। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन PCP का, जो हम पहले निकालते आ रहे हैं। तो PCP का हम निकालेंगे। तो देखिए PCP का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसलिए करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम PCP का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मंथ की गणना करेंगे, कितने मंथ्स में है। तो सबसे पहले देखो मकान कितने, लोन कब लिया था, लोन लिया था 1 अगस्त 2000
14 को। तो 1 अगस्त 2014 से 1/4/2015 तक कितने महीने हो गए? ये होगा हमारे 8 महीने। इसके बाद 1/4/16 तक कितने हो गए? 12 महीने। 1/4/17 तक कितने हो गए? 12 महीने। और 1/4/18 तक कितने हो गए? 12 महीने। 12 बचे बाद 36, 36 और 8 कितने हो जाते हैं? 44। तो कितने महीने हो गए? 44 महीने। तो हमारा 44 महीने का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 60,000 मल्टीप्लाई 12 भाग 100 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 44/12। ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे? इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा? इसका आएगा 5280। कितना आया? 5280। यहाँ लिख देंगे हम 5280। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 17,880 रुपये। इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। ये हमारा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो दो तरीके हैं। देखो यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स नहीं लिखा गया था, म्युनिसिपल लिखा इंदौर वाले मकान का नगर पालिका कर क्या है? अदत्त है, मतलब अभी दिया नहीं है, इसलिए भी हमने इसको नील डाला है। तो दोनों के पर अदत्त दे दे तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे? उसको हम नहीं डालेंगे, उसको वहाँ पर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। वरना दे तो रहा था 6.25% डालना है, यहाँ क्या दे रहा है? अदत्त है। अदत्त का मतलब उधार है, अभी दिया नहीं है। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम करते हैं दोनों की निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा हाउस नंबर ए जो था हमारा, जो दिल्ली में था, उसकी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी निकल के आई थी? उसकी हमारी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आई थी, देखिए हम उसको निकालते हैं। उसकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई थी वो आई थी 23,520 रुपये। कितनी आई थी हमारी? वो आई थी हमारी 23,520 रुपये। देखिए ये यहाँ लिख के आई 23,520 रुपये। और हमारे बी वाले हाउस की कितनी आई थी? वो आई थी 120 रुपये। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हम इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 23,640 रुपये। कितना आएगा? 23,640 रुपये। ये क्या आ गई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई इस क्वेश्चन की? 23,640। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हर जगह फैला दो, हर जगह शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।